गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम बात करेंगे क्लास 8 का जो है एनसीईआरटी बुक से जो है बात करने वाले हैं। इसमें जो टॉपिक आज रहेगा एरिया और पेरीमीटर, क्षेत्रफल और परिमाप। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और इस पर काम करते बनाते हैं। 1 नंबर देखिए, इसमें सबसे पहले क्या है कि फार्मूला, 2-4 गो फार्मूला इसमें लिखे हुए हैं, 3 गो। इसमें क्या लिखा है कि जो फार्मूला घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, जहाँ देखिएगा L बराबर हो गया मेरा क्या, लंबाई, L बराबर लंबाई और B बराबर क्या है, चौड़ाई, और H बराबर ऊंचाई, H बराबर ऊंचाई। और उसके बाद क्या, सब यहाँ लिखा हुआ है, सब यहाँ लिख दिए हुए हैं। L बराबर लंबाई, B बराबर चौड़ाई, H बराबर ऊंचाई। देखिएगा 2 नंबर फार्मूला में जो उसमें क्या है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2 इंटू L प्लस B इंटू H, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। और देखिएगा तीसरा नंबर में है कि घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6L स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 6L स्क्वायर। तो चलिए अब इसके आगे देखिएगा क्वेश्चन में क्या क्या, जहाँ जरूरत जिसका फार्मूला का पड़ेगा उसका यूज करेंगे। इसमें क्या कह रहा है देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। 1 नंबर क्वेश्चन में जो है, 1 नंबर क्वेश्चन का एक बेलन के आधार की परिधि, एक बेलन के आधार की परिधि 12 सेंटीमीटर हो तो बेलन का वक्र तथा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि एक बेलन, तो बनाते हैं पहले बेलन एक। ठीक है, ये मेरा बेलन हो गया। ठीक है, और यहाँ से जो है क्या, त्रिज्या हो गया, त्रिज्या, और ये मेरा क्या हो गया, ऊंचाई। ठीक है, बेलन का ऊंचाई। अब देखिएगा इसमें क्या क्या दिया हुआ है कि एक बेलन के आधार की परिधि तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। तो बेलन के वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना। देखिएगा सबसे पहले दिया क्या हुआ, उसमें लिखते हैं आधार की परिधि दिया है, आधार कैसा है, वृत्ताकार है, वृत्त का परिधि 2 पाई आर, क्या होता है, 2 पाई आर। परिधि दिया हुआ है, क्या है, परिधि कितना दिया हुआ है, 44 सेंटीमीटर। अब इसको देखिएगा, परिधि लिखते हैं, परिधि का फॉर्मूला किसका लिखा है, आधार का परिधि, आधार कैसा है, वृत्ताकार है। ठीक है, इसका परिधि लिखते हैं 2 पाई आर बराबर कितना, 44 सेंटीमीटर। अब इसमें आगे देखिएगा 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 गुना आर हमको त्रिज्या निकालना है, 44 सेंटीमीटर का क्या परिमाप दिया हुआ है। अब देखिएगा ये भाग में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, गुना में। तो हम ऐसे आर बराबर लिखें 44 गुना 7, भाग में तो जाके गुना हो गया, और इधर सब गुना में, नीचे जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा ये कितना हो गया, 22 दूनी 44 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, यानी कि आर बराबर जो मेरा निकला कितना निकला, 7 निकला। कितना निकल गया, 7। अब इसमें ध्यान देते हैं, अब इसमें क्या कह रहा है कि जो है वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ। वक्र पृष्ठ क्या होता है बेलन का, 2 पाई आर एच, ये हो गया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या हो गया, ये हो गया मेरा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं, 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 गुना आर का वैल्यू कितना, 7, और ऊंचाई कितना दिया हुआ, 12। इस 7 से 7 खत्म, इसको गुना करते हैं, 22 दूनी 44 गुना कितना, 12। तो बरचुक 48, हाथ रहा 4, बरचुक 48 4 52, 528 सेंटीमीटर। ये क्या निकल गया मेरा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब देखिएगा दूसरा में क्या कह रहा है कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो देखिएगा 2 इंटू 22/7, आर का वैल्यू कितना है, ये भी गुना में ही 7 रह जाएगा, आर कितना हो गया 7, और प्लस एच कितना हो गया 12। इस 7 से 7 खत्म,
तो इतना कितना हो गया 44 और गुना कितना 19, 19 जो कितना हो गया 76, 1976 आंध्रा 7 1976 7 कितना हो गया 76 4 80 या 3 83 836 संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने वाले वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल बोला तो कितना हो जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर जिसमें रहेगा मीटर में रहेगा तो मीटर स्क्वायर, और अगर यदि ये सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया, ये क्या हो गया ये मेरा आंसर हो गया। चलिए इसमें जो है समझने में कोई परेशानी नहीं हुआ होगा, सिर्फ क्या था फार्मूला में कोई अच्छा फार्मूला पे बिठा के काम किए। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है ध्यान देते हैं। इससे आगे वाला क्वेश्चन में जो है अगला क्वेश्चन में इसमें क्या कह रहा है ध्यान देते हैं कि बेलन का व्यास, फिर वही बेलन के ऊपर बात कर रहा है कि ये बेलन बना लेते हैं। ठीक है, ये मेरा बेलन हो गया, क्या हो गया बेलन, इसमें क्या है त्रिज्या, क्या है त्रिज्या, ये मेरा क्या हो गया ऊंचाई। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। व्यास डायमीटर, डी कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, जो जो दिया है। ऊंचाई क्या दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो इसमें निकालने के लिए क्या कह रहा है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तो निकालते हैं। देखिए सबसे पहले हमको निकालने के लिए त्रिज्या चाहिए, तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे, डी बराबर क्या होता है, डी बराबर 2r, आर बराबर डी बटे 2, आर डी बराबर 2r, 2r है तो हमको आर निकालना है। तो आर कैसे त्रिज्या निकालना, रेडियस डी बटे 2 यानी कि व्यास में 2 से भाग करेंगे। तो देखिएगा कैसे व्यास निकालते हैं, अरे त्रिज्या निकालते हैं। तो 7 है मेरा, 7 में से 2 से भाग दिए कितना हो गया 7 बटे 2 सेंटीमीटर। ये मेरा त्रिज्या निकल गया, क्या निकल गया ये मेरा त्रिज्या निकल गया। अब इसी पे हमको क्या करना है सबका आंसर बनाएंगे इसको। चलिए एक नंबर में क्या कर रहा है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या कह रहा है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। तो 2 इंटू 22 बटे 7 गुना आर कितना हो गया मेरा 7 बटे 2 और ऊंचाई कितना हो गया 8। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे सिर्फ फार्मूला पे बिठाना है, वो काम करना। देखिए 7 से 7 खत्म, ये 2 से 2 खत्म। अब बचा कितना 22 इंटू 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17 176 वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने बोला सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब दूसरा में क्या करें संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। चलिए गुना कीजिए 2 इंटू 22 बटे 7 गुना आर मेरा कितना हो गया 7 बटे 2, आर कितना फिर देखिए 7 बटे 2 और प्लस में एच हो गया 8 हो गया। एक 2 से 2 खत्म, इस 7 से 7 खत्म, इसका लघुत्तम से जोड़ घटा गुना भाग करते हैं इसमें, तो कितना हो गया 22 इधर बचा मेरा, और इधर से गुना कीजिए 7 प्लस 16 और बटे में कितना 2 है। अब देखिएगा 2 से क्या 11 दूनी 22 से कट जाएगा, अब कितना बच गया 16 4 20 3 23, 23 गुना 11 गुना कीजिए 23 गुना 11, 11 33 हाथ रहा 3, 11 33 और 3 कितना हो गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए यहाँ तक कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। जहाँ तक क्या लिखा था सिर्फ लिखा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे जो भी चीज़ दिया था निकाल लिए। एवं इसमें गड़बड़ी क्या था कि त्रिज्या नहीं दिया था, डायमीटर दिया हुआ था, डायमीटर से त्रिज्या निकाल लिए। और त्रिज्या निकालने के बाद जो जो हमको निकालने के लिए कहा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और ये मेरा क्या हो गया संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, दोनों निकाल के रख दिए। ये क्या हो गया मेरा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। चलिए अगला क्वेश्चन में क्या है ध्यान देते हैं। चलिए इससे आगे में क्या है, इससे अगला क्वेश्चन में करा कि एक घनाभाकार कक्ष की आंतरिक माप, एक घनाभाकार कक्ष की आंतरिक माप 12 मीटर, कितना 12 मीटर 8 मीटर तथा 4 मीटर है। कितना है 8 मीटर 12 मीटर और 4 मीटर है। 8 मीटर कितना 12 मीटर 8 मीटर और 4 मीटर है। यदि सफेदी कराने का खर्च 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर, सफेदी कराने का खर्च 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, तो कक्ष की चारों दीवारों एवं छत को सफेदी कराने का खर्च ज्ञात कीजिए। चलिए तो इसमें क्या क्या दिया है सबसे पहले देखिएगा, लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है कि नहीं। तो चलिए इसमें क्या क्या देखिए, एल की लंबाई कितना 12 मीटर में है सब, चौड़ाई कितना है
8 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर और ऊंचाई कितना है 4 मीटर। हो गया, इतना चीज दिया हुआ। इसमें देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि क्या क्या दिया है, मतलब क्या क्या हमको निकालना है। तो सबसे पहले चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल यानी पूरे लगाना है, प्लस छत का क्षेत्रफल, छत का क्षेत्रफल। ठीक है, तो छत का क्षेत्रफल। चलिए अब क्या करते हैं, इसमें चारों दीवार का क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस छत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, चलिए अब क्या कीजिए, सबका वैल्यू रखिए। 2 इंटू एल, लंबाई कितना हो गया 12 प्लस चौड़ाई कितना हो गया 8 इंटू ऊंचाई कितना हो गया 4 प्लस लंबाई कितना हो गया 12 और चौड़ाई 8। अब उसको गुना कीजिए। 12 8 20 दूनी कितना हो गया 40, 12 8 20, 20 दूनी 40, 12 8 20, 20 दूनी 40, 40 4 चौक 16, 160 अब प्लस में 96। इसको जोड़िए, जोड़ने में कितना आ रहा है, इधर 6 हो गया, 9 6 15, हाथ रहा 1, 1 और 1 256 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। अब कह रहा 5 मीटर स्क्वायर का 5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर का खर्च जो है, 1 मीटर स्क्वायर सफेदी का खर्च कितना है 5 रुपया है। कितना है 5 रुपया। तो हमको निकालना कितना 256 मीटर टोटल मेरा एरिया हो गया। तो इसको कितना 5 से गुना कर देते हैं, मेरा टोटल खर्च निकल जाएगा। मेरा क्या निकल जाएगा टोटल खर्च, इसमें से क्या निकल जाएगा मेरा टोटल खर्च। टोटल खर्च कितना 56 30 और 50 25 और 3 कितना हो गया 28, 5 दूनी 10, 10 2 कितना हो गया 1280 रुपया। इतना मेरा क्या होगा खर्च आएगा। चलिए अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, इसमें सिर्फ सबका जो जो दिया था वो लिख दिए और लिखने के बाद सबका चारों दीवार का क्षेत्रफल प्लस छत का क्षेत्रफल कर दिए। चारों दीवार को रंगना प्लस छत को भी रंगना है, बस रंग दिए और इसमें खर्च निकाले जितना था। चलिए अब इससे आगे का क्वेश्चन में ध्यान देते हैं कि अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इससे आगे का क्वेश्चन में देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि तेल के एक डिब्बे की बीमाएं 26 सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर हो तो ऐसे 100 डिब्बे बनाने के लिए आवश्यक टीन का चादर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कैसा होगा, एल बी एच लंबाई चौड़ाई से घनाभाकार का होगा डिब्बा, कैसा घनाभाकार का। ठीक है, अब इसमें जो क्या कह रहा है कि जो है हमको 100 ऐसे डिब्बे बनाने के लिए कितना, तो इसका पहले एक डब्बा बनाने के लिए ऊपर पूरा लगेगा हमको। तो वक्र क्षेत्रफल क्या होगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। इस फॉर्मूला पे हमको काम करना है। तो इसमें देखिएगा एल मेरा कितना दिया हुआ, एल बराबर 26 सेंटीमीटर और बी बराबर कितना दिया हुआ 26 सेंटीमीटर और एच बराबर कितना दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए थोड़ा गड़बड़ है इसमें शायद लग रहा है। चलिए इसको देखते हैं फिर से 1 मिनट। यहाँ जो है ना थोड़ा गड़बड़ हम टाइप किए हुए हैं। ये जो है साइड वाला नहीं देखना है, साइड वाला नहीं देखना है, एक एक करके 6 6 और 5 का है। ठीक है, तो L बराबर में कितना हो गया 6, B बराबर कितना हो गया 6, H बराबर कितना हो गया 5। एक संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल एक टीन बनाने के लिए कितना खर्च होता है 2 इंटू एल प्लस बी एच प्लस एच एल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ऊपर लगेगा, ऊपर जितना टीन लगेगा उसको एक डब्बा बनाने में। 2 इंटू एल बी 6 गुना 6 प्लस बी एच 6 गुना 5 प्लस 5 गुना 6। ठीक है, अब देखिएगा इसमें 6 के 36 कितना हो गया 36 प्लस 30 और प्लस 30, तो 30 30 60, 60 30 90, 90 6 कितना हो गया 96, 2 गुना 96, तो 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 और 1 19 कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। एक डब्बा बनाने में कितना लग जाएगा हमको, एक डब्बा बनाने में टीन का जो लगेगा कितना 192 सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा। ठीक है, उसी तरह 100 डब्बा का कार्य कितना डब्बा का, 1 नंबर क्वेश्चन पे देखिएगा 100 डब्बा का कितना लगेगा। तो 100 गुना एगो बनाने में 192, तो कितना हो गया इसमें 192 पे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर टीन की आवश्यकता पड़ेगी इसमें।
और देखिएगा 30 रुपये प्रति मीटर दर से इन डब्बे को बनाने वाली टीन की चादर का मूल्य ज्ञात कीजिए। 30 रुपये प्रति मीटर, यानी 1 मीटर का जो है खर्च, 1 मीटर का जो है कितना है, 30 टका है। इसलिए 19,200 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना खर्च लगेगा, 30 से इसको गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा मेरा, 3 दूनी 6, 9 27, 3 1 3 और 2 5 और 2 जीरो और 1 इसका जीरो, 3 जीरो, यानी इतना मेरा क्या हो जाएगा, खर्च लग जाएगा इतना रुपया। ठीक है, तो चलिए आज जो हम यहीं तक बात करेंगे, इसमें और क्वेश्चन है। ठीक, अब अगले दिन फिर इस पर इसका आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू।